इससे सिद्ध होता है कि यीशु मसीह पवित्र आत्माओं की नाजायज संतान है कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले अर्थात वेडिंग नाइट मनाने से पहले, सुहागरात मनाने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। इसका अर्थ है कि शादी से पहले ही मरियम गर्भवती थी। सत साहेब, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सत साहेब। आज हम यीशु मसीह के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले ये जान लें, यीशु का जन्म यहूद धर्म में हुआ और यहूदी लोग ईश्वर को यह कहते हैं। यह शब्द आगे चल के यहोवा बना। यहूदी धर्म में जो प्रचलित भाषा है वो हिब्रू है। जब यहूदी यह की स्तुतियाँ करते हैं तो वो हालेलुया कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि मैं यह की उपासना करता हूँ। यह का अर्थ होता है मैं ही हूँ, और यहोवा और यह दोनों एक ही शब्द है। अभी हमने जाना कि यीशु का जन्म यहूदी धर्म में हुआ और यहूदी धर्म की हिब्रू भाषा प्रमुख है, और यह का मतलब यह अर्थात यहोवा का अर्थ मैं ही हूँ होता है। इसी कड़ी में अब हम जानेंगे कि यीशु के नाम का क्या अर्थ होता है। यीशु के नाम का अर्थ होता है उद्धार कराने वाला या उद्धार करने वाला। भाइयों, हम आपको एक जानकारी दे दें कि अगर कोई अपने लड़के का नाम खुदा रख ले तो उसका लड़का खुदा नहीं हो जाता। इसी प्रकार यहूदी धर्म में जन्मा मरियम की कोख से यीशु ना तो परमेश्वर है और ना ही परमेश्वर की संतान। आइए चलते हैं यीशु का जन्म देखते हैं पवित्र बाइबल नया नियम मत्ती से। ये वही पवित्र बाइबल पब्लिश बाय द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, 206 महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर। ये इनके पिन कोड नंबर है। नया नियम। अब हम लोग इसमें देखेंगे मत्ती 2, यीशु का जन्म। यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। मंगनी का अर्थ होता है शादी। यहाँ मरियम की यूसुफ के साथ मंगनी हो गई अर्थात शादी हो गई। तो उनके इकट्ठा होने से पहले अर्थात वेडिंग नाइट मनाने से पहले, सुहागरात मनाने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। इसका अर्थ है कि शादी से पहले ही मरियम गर्भवती पाई गई। जब उसकी शादी हो गई मंगनी अर्थात शादी हो गई, तो पहले ही वो गर्भवती पाई गई किसी पवित्र आत्मा से। अब पवित्र आत्मा तो सभी पवित्र होती है। अब पता नहीं कौन सी आत्मा, स्वर्ग में सभी आत्मा पवित्र है, पता नहीं कौन सी आत्मा ये मरियम के साथ आकर और मुंह मार के चली गई। ये बाइबल भी नहीं बता पाती है, इनका ग्रंथ ये बाइबल को भी नहीं पता कि वो कौन सी आत्मा थी जिसने मरियम के साथ ये सब किया। तो पहले ही वो शादी से पहले ही गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले
आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अभी हमने जाना यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। पवित्र बाइबल नया नियम मत्ती से, तो पवित्र बाइबल बताती है कि मरियम ने अपने पति यूसुफ को भी नहीं बताया कि उसकी कोख में शादी से पहले किसकी संतान है, अर्थात मरियम ने भी अपने पति को धोखा दिया। ये एक स्वर्गदूत को आकर यूसुफ को बताना पड़ा स्वप्न में कि वो पवित्र आत्मा की ओर से भेजा गया है। इसका अर्थ यही होता है कि जो विधिवत शादी ना हो उससे पहले ही माँ की कोख में बच्चा आ जाए, तो इसका अर्थ होता है कि वो नाजायज संतान है, अर्थात कुकर्म द्वारा किया गया वो एक पुत्र है। इससे सिद्ध होता है कि यीशु मसीह पवित्र आत्माओं की नाजायज संतान है, क्योंकि मैरिज से पहले ही इकट्ठा होना और उससे संतान प्राप्त होना, पुत्र की प्राप्ति होना एक पाप का कार्य है। अब इससे सिद्ध होता है कि यीशु मसीह स्वर्ग के किसी छोटे मोटे देवता अर्थात पवित्र आत्मा की संतान है, क्योंकि यूसुफ को स्वर्ग के दूत ने सपने में आकर बताया कि वो पवित्र आत्मा की ओर से भेजा गया संतान है। उसने ये कहीं पर भी ये नहीं कहा कि वो परमेश्वर की संतान है या परमेश्वर ने उसको भेजा है। तो इससे साफ सिद्ध हो जाता है कि यीशु मसीह स्वर्ग के किसी भी पवित्र आत्मा की संतान है। जैसे कि पहले आपको बता चुके हैं कि पता नहीं कौन सी स्वर्ग की आत्मा मरियम के साथ मुंह मारकर चली गई थी और उसको गर्भवती कर गई थी शादी से पहले ही। यहाँ पर एक बड़ी जानकारी और आपको दे दें कि यीशु मसीह ने यहोवा के नियमों को भी नकार दिया। उसने अपने नियम को दृढ़ किया, क्योंकि वो कहीं न कहीं परमेश्वर बनना चाहता था। आइए देखिए एक प्रमाण, ये वही पवित्र बाइबल है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कैसे वो ये मत्ती, ये सफत, ये पहले की यहोवा के बनाए हुए नियम है और ये उनमें देखना कैसे तोड़ मड़ोड़ करके अपनी कपड़ों पहनता है। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों का कहना था झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। ये पहले का नियम था, अब ये बना रहा उसको तोड़ मरोड़ के। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। अब ये अकल देखो यीशु मसीह की। अब ये कह रहा है स्वर्ग तो परमेश्वर का सिंहासन है। अब स्वर्ग पूरा सिंहासन है, तो उसमें जितनी भी पवित्र आत्माएं रह रही है वो कहाँ रहती है? कि सिंहासन की कीली है, सब उसमें घुसी रहती है, या सिंहासन में चारों ओर मक्खियों की तरह चिपकी रहती है। ये स्वर्ग को सिंहासन बता रहे हैं। स्वर्ग लोक नहीं, इनकी नजर में एक सिंहासन मात्र है बस। ना धरती की, क्योंकि वह उसके पापों की चौकी है। अब ये धरती, स्वर्ग में जो सिंहासन है उसके पावा है, सिंहासन के पावा ये धरती है इनकी नज़र में। अब ये धरती भी स्वर्ग से लेके यहाँ तक नीचे तक इनका स्वर्ग ही चल रहा है पूरा सिंहासन, और जो धरती पे जीव रहते हैं मनुष्य जानवर सब उसके पाँव में चिपके रहते होंगे फिर तो सिंहासन के इनकी नज़र में। ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ ही हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है।
अब इससे ये सिद्ध हो गया कि इसने यहोवा के वचन को नहीं माना और अपना वचन लागू कर दिया। अब देखते हैं हम लोग तलाक, वही 32 तलाक। यही भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। ये यहोवा का वचन है कि अगर कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो वो दे, त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अब ये खुद अपना नियम बता रहा, कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर कोई अपनी पत्नी को व्यभिचारी भी नहीं हो फिर भी अगर छोड़ देता है तो वो अपनी पत्नी से व्यभिचार करवा रहा है। और अगर कोई उस तलाकशुदा से शादी करता है कोई पुरुष तो वो व्यभिचार करता है, वह व्यभिचार करता है अगर कोई उस तलाकशुदा से शादी करता है। ये यीशु का वचन है। अब मोहम्मद साहब की जो पत्नियां थी ज़्यादातर तलाकशुदा ही थी, तो ये यीशु क्या सिद्ध यहाँ पर करना चाहते हैं बाइबल में कि मोहम्मद साहब व्यभिचारी थे। अब ये देखते हैं शत्रुओं से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, ये यहोवा का वचन था। अब देखना इसको भी वो तोड़ मड़ोड़ के अपने अनुसार कहेगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब ये कहाँ से माना जाए कि ये यहोवा की तरफ से भेजा गया था? ये तो यहोवा के सारे वचनों का खंडन कर रहा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मियों दोनों पर बेर करता है। तो ये धर्मी अर्थात जो धर्म करते हैं वो भी, अधर्मी जो राक्षस होते हैं और जो देवता होते हैं, मतलब ये दोनों पर मेहर अपनी बरसाता है और दोनों को आपस में लड़ाता है, दोनों को शक्ति देता है और बीच में अपना बोझ लेता है। ये काल भगवान के सिद्धांत को दृढ़ कर रहा है। यहाँ पर घुमा फिरा कर ये काल भगवान के सिद्धांत को दृढ़ कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आप एक सच्चे मसीही हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप सच्चे मसीही नहीं हैं, क्योंकि मसीही का अर्थ होता है कि जो ईसा मसीह के वचनों पर चलता हो वो सच्चा मसीह होता है। और अब हम देखेंगे ईसा मसीह के वचन क्या है, और आप लोग एक भी वचन को नहीं मानते हैं। ये वही बाइबल है, इसमें देखेंगे मत्ती, ये देखना। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। तो यहाँ पर यीशु का कहने का अर्थ है कि अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी कर दो कि लो दूसरा थप्पड़ भी मार दे। तो यहाँ पर किसी भी ईसाई के अंदर ये नियम लागू होता है? कोई ईसाई ऐसा नहीं है जो दूसरा थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा थप्पड़ खाने के लिए आगे गाल कर दे। नहीं, यहाँ पर सब लड़ने के लिए उतारू रहते हैं। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो तू उसे दोहर भी ले लेने दे। अब इसका कहने का अर्थ है अगर तेरा कोई एक कपड़ा ले रहा है तो तू उसको अपना कंबल और चादर भी दे दे। जो कोई तुझे कोस कर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह मत मोड़। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह मत मोड़। तो देखा आपने,
यीशु मसीह का वचन है कि जो मांगे उसको दे। तो देखते हैं कि यीशु मसीह का वचन मानने वाले कितने लोग सच्चे मसीही हैं। मैं अभी आपको अपना अकाउंट नंबर दे रही हूँ, देखते हैं कितने सच्चे मसीह 1-1 लाख रुपया हमारे अकाउंट में डालते हैं। अरे घबराइए मत, वीडियो छोड़कर मत जाइए। हम जानते हैं कि आप लोग यीशु मसीह के वचन को नहीं मानते, आप लोग सच्चे मसीह नहीं हैं। हम तो इतना देखना चाहते हैं कि आप सच्चे मसीही हैं, आज तक कोई भी सच्चा मसीही है या नहीं। अरे घबराइए मत, अपने माथे का पसीना पोंछ लीजिए। हमने बस आजमाया था, हम पैसा नहीं मांग रहे हैं। और इस वीडियो को देखकर किसी ने गलत कमेंट किया तो यही समझा जाएगा कि आप सच्चे मसीही नहीं हैं, क्योंकि यीशु का कहना है कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा गाल भी फेर दे, दूसरा थप्पड़ भी खाने के लिए। तो ये यीशु का वचन है। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। अगर मोक्ष करवाना चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष करवाएं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि मोक्ष का सही मार्ग क्या है, सीधा रास्ता क्या है, वो परमेश्वर कौन है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग तक की जानकारी रखते हैं। उसके आगे यीशु मसीह के पास मार्ग नहीं है। सच्चा मार्ग परमेश्वर कबीर साहब के पास है। संत रामपाल जी महाराज जो उनके अंश अवतार हैं, वो वर्तमान समय में सच्चा मार्ग दे रहे हैं, तो उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। तो अगले वीडियो में हम देंगे प्रमाण बाइबल से कि बाइबल में ही उस परमेश्वर का इशारा और मोक्ष का मार्ग भी है और उस पूर्ण परमेश्वर का नाम भी लिखा हुआ है। तो देखना न भूलें मेरा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सत साहिब।